सिद्धार्थ नमो आयरी नमो वज्रयान नमो योगे सत्साम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोहनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयंतमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम शरणं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रं जयतु शास्त्रं देखे तुमं निजनवर सबरी हुमाय वचनयनाय चेतं गतं चलं अमीर वसिंचियं जायं विद्धे तुमं निजनवर विद्धिहरासि समोहतिमेन तमणं जयगित्तं जडेयं तं मये तच्चं विद्धि तुमं निजनवर परमानन्देन पूरियं निययं वज्राजमण्डे मोहं विवक्तवाक्काणं विद्धि तुमं निजनवर ग्रन्थं चिरमण्डलं महापावं रवियुक्तमेसाये आयुधं नित्यं कालं विद्धि तुमं निजनवर सिद्धेषु भोगिपुण्यपहारो भोजनो जेन प्रभु यपरलो यप्रसीदं विद्धि तुमं निजनवर वर्णेतं अपरो सुखयलाभं ईश्वरेण सहित सुवर्णीय विद्धि तुमं निजनवर संतोषो मच्चतः परो जाओ इन्द्रवियो विजनहि रतनमाले संविजयिरे विद्धि तुमं निजनवर विहाय परिवज्जिये परमं सन्ते जस्सरणिति दिक्खे तस्सरणयजमवेच्छेयो विद्धि तुमं निजनवर जन्मागच्छत्ययाउलं निययं कैयाविरवैभोगजियस्य कम्मस्य सोऽसो हे भगवान आपके दर्शन करने पर भी यदि किसी जीव की आकुलता समाप्त नहीं होती है तो इसे उसके पूर्व जन्म का ही दोष मानना चाहिए। ऐसी चर्चा यहाँ आचार्य देव ने रखी। आगे चलते हैं। वहाँ पर आपको पीछे से दिख जाता है, मैं लिखता हूँ तो यहाँ आगे भी आ जाएगा तो चलिए 10वें छंद से 10वीं गाथा से अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ ऐसा लिखते हैं, हे जिनेंद्र भगवान, अगली पर्याय में पुण्य बंद कर मुझे जो सुख मिलेगा वो तो अगली पर्याय की बात है, लेकिन मुझे तो आपका दर्शन करने पर इसी भाव में अनेक सुख मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, कौन से सुख मिल जाते हैं, उनकी चर्चा यहाँ आचार्य देव ने करी। इसमें थोड़ी सी भक्तामर की झलक दिखाई देगी आपको। देखते तुमं विजयवर, विद्धि तुमं निजनवर अचौजं अंतरं ममे भावि, अशौचं अन्तरं ममे भावि सहसा सुरेण घडियं दुःखेन पलायं दूरम्
कंटिन्यू बोलो। देखे तुमं विचिरवरं अच्छौजन्मन्तरं ममेहापि सरसा सुवीर्यं दुःखेन बलायं दूरम्। इस गाथा में आचार्य देव कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, दिट्ठे तुमम्नि, तुमको देखने पर क्या हुआ? अच्छौ जन्मंतरम ममे हावी, मम इह अपि, तीन शब्द हैं, ममे हावी, मम इह अपि, मम मतलब मेरे, इह मतलब इस लोक के, अपि मतलब भी, बराबर, मम इह अपि, मेरे इस लोक के भी, जन्मांतरम, जन्मांतर, जन्मांतर मतलब अगली पर्याय, पूर्व पर्यायों को हम जन्मांतर की बात नहीं कहते। जब भी हम शब्द बोलते हैं ना, जन्म जन्मांतर तक, भव भव तक, तो भव भव का मतलब पिछले भवों में, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, पास्ट टेंस वाले भव, अगले वाले जन्मांतर। जब भी हम जन्मांतर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अधिकतम बार अर्थ होता है भविष्यकाल की अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ भाव ही वही चल रहा है, कर्म के बंधनों की अपेक्षा, पुण्य के बंधन की अपेक्षा। तो हे जिनेन्द्र भगवान, आपका दर्शन करने पर जन्मांतरम अच्छौ, जन्मांतर तो छोड़ो, अच्छौ, अच्छौ का मतलब छोड़ो, उसकी तो बात ही मत करो। ऐसा संस्कृत में आप देखिए शब्द लिखा है आस्ताम, बोला है आस्ताम। तो यहाँ इसको भक्तामर स्तोत्र में हम जब याद करेंगे तो एक छंद आपको याद आएगा। बस क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति। क्या अर्थ है इसका? मैं एक आस्ताम शब्द की व्याख्या में आपको ये छंद की दो लाइन पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ बोलो। नहीं है ये अर्थ। ये है बात। आस्तां तवस्तवनम अस्त समस्त दोषम, आपका स्तवन समस्त दोषों को अस्त कर देता है। आस्ताम, ये बात तो दूर रहो, त्वत्संकथा अपि जगतानि दुरितानि हन्ति, आपकी कथा मात्र कर लेने से, आपका नाम मात्र ले लेने से हमारे तो कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आया समझो, आस्ताम क्यों लिख रहे हैं वो आस्ताम? इतना करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपका नाम भी ले लिया तो काम हो गया। मुझे साक्षात वहां आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या गजब है। मैं लुधियाना गया था, लुधियाना पंजाब में आता है, तो वहाँ पे ऐसा कहते थे लोग कि यहाँ उस समय लुधियाना का पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री। मैंने वहाँ 2 शिविर भी किए और एक इंस्ट्रक्शन भी किए। तो वहाँ लोग ऐसा कहते थे, यहाँ हर आदमी की जेब में बादल का नंबर है, हर आदमी की जेब में, हर आदमी अपने को वीआईपी समझता है। तो जैसे ही पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी तो पता है क्या बोलता है? लगाओ बादल को फोन। किसकी बात कर रहे हैं? सीधे सीएम की, सीधे मुख्यमंत्री को फोन लगाने की बात कर रहे हैं कि लगाओ फोन अभी, लगाओ फोन। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? सीएम को आना पड़ेगा मुझे छुड़वाने के लिए कि नहीं नहीं, उसका नाम भी ले लूंगा तो पुलिस वाले मुझे छोड़ देंगे। आ रहा है समझ में कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान, आपके गुणों की चर्चा तो दूर रहो, आपका स्तवन तो दूर रहो, आपका नाम भी ले लेने से ये भय भयंकर भय करी भाग जाए भाग से। ऐसा और अपने तो रविंद्र जी भाई साहब की पूजन में आता है स्तुति में, नाम लेते ही जिन्हों का नाम लेते ही, स्तवन तो दूर रहा, नाम मात्र ले लेने से
यहाँ पे यही लिख रहे हैं, अच्छऊ जम्मंतर। अगले भाव की बात तो छोड़ो, उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम तो इस भाव की कर देते हैं। मम यह अपी, मेरे तो इस भाव में ही क्या हो जाते हैं, सहसा सुहेयम गय्यम दुखेयम पलाय्यम दूरम। अब दो जगह तृतीया लगी है, दो जगह, एक सुहेयम एक दुखेयम, और दोनों परस्पर विपरीत अर्थ है। सुहेयम का मतलब सुख के द्वारा, बराबर, और दुखेयम का मतलब ये अर्थ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कारक विभक्ति नहीं है, उपपद विभक्ति है। अब समझ में आया क्या बोला मैंने अभी शब्द आया? तो क्या समझ, कारक विभक्ति नहीं है, उपपद विभक्ति है। जब आप ये वाला अर्थ करते हो ना के द्वारा, तो वहां होती है कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति में ये वाला अर्थ नहीं लगता। उपपद विभक्ति तो कंडीशनल होती है कि ऐसी कंडीशन होने पर ये वाली विभक्ति लगेगी। अब अर्थ तो नहीं बनता, नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र के साथ पिता आता है, बराबर, या पिता के साथ पुत्र आता है, तो संस्कृत का नियम कहता है सव साधम सार्थम, क्या तृतीया का प्रयोग नियम से, बराबर। अब उस आधार पे हम नियम निकाले, चलिए उस आधार पे हम यदि नियम निकाले तो सव के साथ में तृतीया, ये वहां पे अर्थ निकलता है। लेकिन भाव क्या निकला, इस पुत्र के में तो कौन सी लगनी चाहिए थी, तो वहां तृतीया क्यों लगी, कंडीशन। कौन सी कंडीशन, सह सह सातम सातम, ऐसा कोई भी प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति का नहीं। यहाँ कारक विभक्ति काम नहीं करती। ऐसे ही यहाँ पे अर्थ निकालते समय ध्यान में रखना है कि आपको कारक विभक्ति से अर्थ नहीं निकलेगा, उपपद विभक्ति से अर्थ निकलेगा। सुखेयम दुखेयम, अब फिर पकड़िए, सुहेयम गड़ियम दुखेयम दूरम पलाय्यम। दुख तो कहाँ चले जाते हैं, पलाय्यम, पलायन कर जाते हैं, और सुख घटित होने लग जाते हैं। गड़ियम घटितम, सुख प्रकट होने लग जाते हैं। वो भी कैसे, तो शब्द दिया सहसा। सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक होने वाला, सहसा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी कोई कल्पना ही नहीं थी, ऐसे काम अचानक हो जाते हैं। तो हे भगवान, आपका दर्शन करने से मुझे इस पर्याय में, इस भव में ही अनायास सहसा सुखों की प्राप्ति हो जाती है, और मेरे दुख क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये बात सच्ची है? पहला ही उत्तर आया नहीं। होता है ऐसा कि भगवान का दर्शन करने में सुख मिल जाता है, दुख भाग जाता है, सब होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं होता है, होता है ऐसा। हम लोगों ने, मैंने शुरुआत के दिन भी एक बात कही थी, स्तुति साहित्य को हमने बहुत ज्यादा इग्नोर किया, भाव नहीं समझ पाने के कारण से। और सबसे ज्यादा गड़बड़ यदि किसी का अर्थ करने में हुई है तो वो भी स्तुति साहित्य है। भक्तामर के 8-9 छंद, यानी 37 नंबर के छंद से लगाकर 47 नंबर के छंद तक की चर्चा को दुनिया यही समझती है, जब बंधनों में पड़ जाओ तो छंद याद कर लेना, आपाद कंठ मुर शंखल वेष्टि टांगा, वो वाला छंद याद कर लेना। जब पेट में बीमारी हो जाए तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सामने सर्प आ जाए रक्ते क्षणम समुद्र को किल कंठ नीलम, युद्ध में चले जाओ तो ऐसे ऐसे याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा, युद्ध में भगवान हम ये 42 नंबर का 43 नंबर का छंद याद कर लेंगे ना, तो युद्ध में हमारी क्या हो जाएगी, क्या बता दिया आपने, हम महाराणा प्रताप को वही बता देते। कितना आसान था।
लेकिन जब 47 नंबर का छंद आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आचार्य मानकुल कहना क्या चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने फिर 47 नंबर छंद में जाके सब विषय को रिपीट किया जो उन्होंने भय बताए थे उन सबको। वल्गत तुरंग गजगर जित भीमनाद, ये तो युद्ध का वर्णन हो गया। लास्ट में जाकर के पूरा वर्णन किया ना 47 नंबर का छंद। चलो याद कर लो। 47 नंबर छंद में उन्होंने कहा चाहे हाथी का भय हो, उन्मत्त हस्ती का भय, चाहे सर्प का भय हो, चाहे सिंह का भय हो, युद्ध का भय हो, रोग का भय हो, हे भगवान आपका स्तवन करने पर क्या हो जाता है? सारे भय भयभीत होकर भाग जाते हैं। कौन भाग जाता है? विपत्ति नहीं। फिर समझना, कौन भागा? भय भागे, विपत्ति नहीं भागी। पाप का उदय नहीं भाग रहा, पाप के उदय का डर चला जाता है। अब आपके भक्त को ऐसी परिस्थिति में ले जाके भी कोई रख दे तो उसे क्या नहीं लगता? वो वहां भी सुखी है, ज्ञानी सर्वत्र सुखी है, उन्हें कोई चिंता नहीं। और अज्ञानी को चक्रवर्ती का वैभव मिले तो भी दुखी है, उसमें भी चिंता है, ये काम बाकी रह गया, ये और मिल जाता तो अच्छा रहता, ऐसा और मिल जाता तो बढ़िया रहता। क्यों ऐसा? चाह कभी खत्म ही नहीं होती, इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती, ये कामनाएं सदैव बनी रहती हैं। ये चिंता है इस जीवन। जितना मिलता है उसमें कभी पर्याप्तपना इसको भाषित नहीं होता, इसलिए कामना सदैव बनी रहती है। लेकिन जिसने आपको देख लिया उसे लगने लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए सामग्री सहयोग जुटाने की, इकट्ठा करने की आवश्यकता तो है ही नहीं, रंच मात्र भी नहीं है। आप तो बिना सहयोगों के भी सुखी हो। इसलिए वह इसी पर्याय में अपने को क्या अनुभव कर लेता है? सुख स्वरूप। अब चाहे उसके हृदय पाप का चले, शरीर में रोग आ जाए तो भी वो कैसा है? सुखी। एक कहानी आपने पढ़ी होगी निश्चित रूप से, आप कुछ भी कहो, उसकी पहली कहानी। दो पात्र हैं मुख्य उस कहानी में, दो पात्र, एक मुनिराज एक सेठ, बराबर है। मुख्य पात्र तो कोई पढ़ी आपने कहानी? पक्का पढ़ लेना। आप कुछ भी कहो कि कहानियां बहुत काम आएगी आपको, केवल सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए भी। जरा सा अविवेक, उत्तम सत्य पढ़ा था ना अपने परसों। एक जरा सा अविवेक में बोला गया वचन संबंधों को कितना बिगाड़ सकता है। एक कहानी पूरा उसी में टिकी हुई है कि मित बोलो वचन संभार। वचनों को कैसा बोलना चाहिए? संभाल के बोलना चाहिए। और संभाल के नहीं बोले और बोल दिया सेठानी ने जरा सा, होगी पूरी कहानी रामायण चालू, जरा सा अविवेक। ऐसी पूरी कहानियों को आप पढ़ते चलिए। मूल विषय पे आता हूँ। दो पात्र है वहां पे समीक्षा। कौन कौन? गीतांजलि। कौन कौन पढ़ी आपने कहानी? हाँ ना? पक्का? एक तो है मुनिराज। क्या नाम है मुनिराज का? दीपिका क्या नाम है? वादीराज। क्या नाम है मुनिराज का? वादीराज मुनिराज नाम है। सेठ का कोई नाम नहीं दिया। अब वो सेठ दुखी है, बराबर, सेठ दुखी है। मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, सेठ दुखी है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मुनिराज का ध्यान टूटता है, मुनिराज से संबोधन करके कहता है, मुनिराज आपके शरीर में ये जो कुष्ठ रोग हुआ है, ये देख के मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं इस रोग का निवारण करने के लिए किसी वैद्य को ले। बराबर, आगे कहानी मुझे नहीं सुननी। रोग किसको हुआ है? दुखी कौन है? रोग किसको हुआ है? रोग कौन रहा है? बोलते रहो। रोग किसको हुआ है? हाँ नहीं, इसे ही चल रही गाड़ी। रोग किसको हुआ है? मुनिराज का। इलाज करवाने की चिंता किसको हो रही है? तो मुनिराज को क्यों नहीं हो रही? ये वाली लाइन याद करो।
उन्हें उस परिस्थिति में भी सुख का ही अनुभव हो रहा है। उस परिस्थिति में ये नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सघन पाप के होने में जिस समय पारशुनाथ मुनिराज के ऊपर कमट का जीव संवर नाम का देव पाषाण बरसा रहा है, अग्नि बरसा रहा है, उस काल में भी मुनि पारशुनाथ को परम सुख का वेदन है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे दिल में चक्कू घुसाए तो हमको दर्द होता है, उनको नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा? हाँ या ना? अरे बोलो, दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? तो होगा, तो फिर दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वे दर्द के ज्ञाता बनते हैं, भोक्ता नहीं बनते। ज्ञाता बने में दुख नहीं है, भोक्ता बने में दुख है। क्या मतलब? समझ, वो बच्चे जब ऐसे गेम्स खेलने नहीं चाहिए, टीवी में वो गेम्स खेलते हैं ना बच्चे, फाइटिंग, एक फाइटर मैंने चुना, एक फाइटर उसने चुना, फिर उसका नाम रखा, मेरे नाम वाला उसके नाम वाला। अब वो दोनों अगल बगल में बैठ के क्या कर रहे? फाइटिंग कर रहे। अब की बार में तुझे ऐसे मुक्का मारूंगा, ऐसे मुक्का मारूंगा, और उसने जोर से मुक्का मारा। कहाँ मारा? गेम में। और मुक्का पड़ा, तो इधर वाला फाइटर गिर गया, अरे मैं तो मर गया। ऐसे ही कहता है वो। अब की बार देख, अब इस नेक्स्ट राउंड में तो मैं बदला जरूर लूंगा, पक्के में पक्का लूंगा, बराबर? तो वे कितनी मार खा रहे? वो जाके अपने दोस्तों से, आज तो मैंने इसकी ऐसी पिटाई करी, खूना खून कर दिया। तो घर वालों को कहाँ लगी? तो कहीं लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी। तो फिर कहाँ चल रहा है सब कुछ? ज्ञान में। ज्ञान के साथ में भोक्ता बना जुड़ा है। इसलिए जो है नहीं उसको भी अपना भोक्तृत्व जोड़ करके दुखी हो रहा है। मैंने किया तो मैं सुखी, मैंने नहीं किया, मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं दुखी, भोक्ता बना जोड़ के। लेकिन मुनिराज ज्ञानी जीव उसी परिस्थिति में अपने को ज्ञाता अनुभव करते हैं, इसलिए वे कैसे रहते हैं? सुखी रहते हैं। कितना सरल है। जिनवाणी पढ़ने का जीवन में जो इम्पैक्ट आना चाहिए, असर आना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। कैसा असर? पद रहे ना रहे, सम्मान मिले ना मिले, शरीर अनुकूल चले ना चले, संयोग बराबर रहे ना रहे, लेकिन हम तो ऐसे हैं। हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में, हमारी सैद्धांतिकता में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसका नाम जैन दर्शन है। यदि अभी भी जिनवाणी पढ़ने के बाद भी हम संयोगों से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारे ऊपर जैन दर्शन का प्रभाव पूरी तरह से आया ही नहीं है, हुआ ही नहीं है असर। यदि असर हो गया होता तो पाप का उदय हमें हर्षित नहीं कर सकता था, और पुण्य का उदय हमें हर्षित नहीं कर सकता था, और पाप का उदय हमें दुखी नहीं कर सकता था। हम तो हो जाते हैं दुखी सुखी। इसका मतलब अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत आगे जाना है, दिल्ली अभी दूर है। बहुत शुरुआत भले ही हमने कर दी है, कदम भले ही हमने बढ़ा दिए हैं, लेकिन मंजिल इतनी भी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूँ, इम्पैक्ट, असर जो आना चाहिए वो ये होना चाहिए। यस, आप अप्रभावित रहना सीखिए। अप्रभावित रहने का मतलब फिर आपको 7-8 छंद मत के याद करने। अप्रभावित रहना, सांप सामने है, हम तो क्या है? अप्रभावित। मैं इसको कभी कैसे है? हाँ, वो ध्रुव को पकड़ने के लिए हम अप्रभावी रहना कहते हैं। हम उसकी तरफ उपयोग कब नहीं जाएगा? जब हमारा उपयोग हमारी तरफ रहेगा। खूंटे से तो मानना पड़ेगा ना कहीं उसे। मैं इसको बहुत सरल भाषा में ऐसा चुटकुला ही सुना के कहता हूँ। स्कूल में मैडम ने पढ़ाया, टीचर पढ़ा रही थी क्लास में, और उसने पढ़ाना स्टार्ट किया कि बच्चों सोचो कि आप एक जंगल में हो और
आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? आप लोग होशियार हो ना तो ऐसे ही बोलो। आप लोग होशियार तो ऐसे ही बोलो। वो तो बच्चा है, मैंने इसलिए पहले ही सब बात क्लियर कर दी। तो सारे बच्चे चुप, कोई बोले ही नहीं। तो एक बच्चा खड़ा हो, उसने बोला मैडम अब जो करना है शेर को ही करना, हम क्या कर सकते हैं? आ रहा है समझ में कुछ? ऐसे हमारे सामने युद्ध चल रहा है, हम युद्ध भूमि में खड़े, अब क्या करना है? बोल क्या करना? सामने पागल हाथी आ रहा है, उन्मत्त हस्ती, पागल हाथी आ गया सामने, बताओ क्या करना? आदि नाम नमोरंताड़म की माला। तो बचने का उपाय करना कि नहीं करना? भूमिका अनुसार होगा, होगा भूमिका के अनुसार, लेकिन ज्ञानी को भय नहीं सकता। कौन सा भय? जो पर्याय जिस रूप जैसी परिणमित जिस काल में जब होनी होगी वो वैसी होगी, उससे प्रभावित ज्ञानी नहीं है। इसलिए इस भव का, अगले भव की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सुख तो ज्ञानी को कब से मिलना चालू हो गया? इसी भव से, इसी पर्याय में ज्ञानी ने वो सुख भोगना चालू कर दिया। शब्द क्या दिए फिर से पढ़िए। सहसा सुहेम गय्यम, मुझे सहज ही अनायास ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है, और दुखे हम पलायम दूरम, सारे दुख मानो क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। अच्छौ जन्मंतर, अगले जन्म की बात को छोड़ो, मम इह अपि, मेरे तो इस जन्म में ही ये सब काम हो जाते हैं। हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन का ये अद्भुत प्रभाव होता है। ठीक है, पढ़े एक बार फिर से पढ़िए। तो हम जिनेंद्र अच्छौ जन्मंतरम हमें आवी, सहसा सुहेम गय्यम, दुखे पलायम दूरम। प्रभो आपके दर्शन से जन्मांतर की क्या बात कहूँ, इस भव में ही नाना सुख मिलते हैं, अब सब दूर करूँ। अगले छंद में आचार्य देव लिखते हैं, कभी कभी आपने ऐसे विधानाचार्य आदि को ऐसा मंत्र पाठ करते हुए सुना होगा। क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हम सब लोग जितने भी हम सब जो इस प्रजाति वाले हैं ना, कैटेगरी, इनका काम है शास्त्र अभ्यास करना, स्वाध्याय सभाएं चलाना, माइक पे गाना बोलना, वो लोग थोड़े से तिथियों में संवत्सरों में कच्चे होते हैं, याद नहीं रखते क्योंकि पालन नहीं करते, आचरण में नहीं है, अष्टमी चौदस का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अचानक कभी विधान कराना हो ना, तो एक सर्वमान्य सिद्धांत है, उत्तम दिने, उत्तम मासे, उत्तम पक्षे, उत्तम काले। ऐसे कुछ सुना हो कि नहीं सुना कभी आपने? नहीं सुना तो बहुत बोला भी है और सुना भी है। फिर जब दिमाग में बैठा कि नहीं देखो हम बोल रहे हैं तो हमको इतना तो पता नहीं चाहिए कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, कौन सा विक्रम संवत, कौन सा विनिर्माण संवत, कौन सा महीना, कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि, ये सब हमको पता होना चाहिए, होना चाहिए पता। अगर हमको यही पता नहीं चले तो फिर हमको हमारा परिचय क्या है? बराबर। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि उत्तम दिन कौन सा होता है, तो कहते भगवान मेरा तो हर दिन उत्तम है, क्योंकि उसका प्रारंभ आपके दर्शन से होता है। जब मैं आपका दर्शन कर लेता हूँ तो मेरा तो दिन क्या हो जाता है? उत्तम। दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी किसी व्यक्ति के चेहरे को शगुन माना जाता है। आज इनका चेहरा देख लिया, आज हमारा दिन कैसा निकलेगा? अच्छा निकलेगा। और किसी किसी के चेहरे को पनौती कहते हैं कि आज इनका चेहरा देख, आज तो मेरा पेपर निकल जाएगा, आज तो खराब हो जाएगा। आपको पता है दुनिया में अर्थी को शकुन माना जाता है। अर्थी होते हैं, अर्थी कोई मर जाए उसको लेके जा रहे हो तो शव यात्रा दिख जाए तो बोलते शकुन है, अच्छा है, हाँ भला है।
अच्छा, मैं आपको एक बात और पूछता हूँ। समझदार, समझदार का मतलब पढ़ा लिखा, और अनपढ़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? समझदार और अनपढ़ दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप बोलोगे अनपढ़ तो मूर्ख है, उसको क्या आएगा? अनपढ़ और मूर्ख दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझदार भी, यानी समझदार का मतलब पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है और अनपढ़ भी होशियार हो सकता है। एग्जाम्पल, मैंने एक दिन पढ़ा था, बिल्ली के रास्ता काट जाने पर रुकने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, चौराहे के सिग्नल पे नहीं रुकता। मेरे समझ, बिल्ली के रास्ता काट जाने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति चौराहे के सिग्नल पर, तो पढ़ा लिखा है क्या अनपढ़ है? ऐसे समझना पड़ेगा। मूर्खता और अध्ययन दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, बराबर। बहुत अध्ययन करने में समझदारी आ जाती है, ऐसा नहीं है। कदाचित अध्ययन कर लेने पर उसे पचा ना पाओ तो मान का जन्म होता है, मान। और अध्ययन कर लेने पर पचा लो तो विनम्रता का जन्म होता है, विनम्रता। हमें अध्ययन करना है, बहुत करना है, लेकिन मान नहीं होना चाहिए। मान कषाय को सर नहीं उठाने देना, विनम्रता को समझें, विनम्रता। इसके लिए आप ऐसा समझें, एक दो 3-4 साल पहले एक लेक्चर यहाँ पे लिया था, अध्ययन और स्वाध्याय को लेकर। अध्ययन और स्वाध्याय दोनों आप लोगों ने शायद तब छोटी क्लास में रहे होंगे, तब लिया था, बहुत पुरानी बात थी। आप 12th में थे, मतलब 11th में, 4 साल पहले आप लोग को आए नहीं सकते। 4 साल पहले ये लेक्चर मैंने एक बार लिया था, अध्ययन और स्वाध्याय को लेकर। उसमें एक लाइन ऐसी मैंने बोली थी, मुझे याद है अच्छे से, कि अध्ययन हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, विस्तार करता है, लेकिन स्वाध्याय उस ज्ञान को व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित। अध्ययन आपके ज्ञान को उच्चतम सीमा तक ले जाने में सहायक है, लेकिन स्वाध्याय आपकी उच्चतम सीमा पर भी आपको मान पैदा नहीं होने देगा। मानो स्वाध्याय उस पाचक की तरह है जो कितना भी खाओ, कितना भी खाओ, सब क्या कर लेगा, 2 मिनट में हजम, आपको मान नहीं आएगा। ऐसा समझना, बहुत सारे विषय हैं उसमें, तो इसलिए अध्ययन बहुत करिए, बहुत, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, आत्मदर्शन के लिए, स्वाध्याय के लिए, निज दर्शन के लिए अध्ययन करना चाहिए, तो ही उसकी सार्थकता है, अन्यथा सब बेकार है, बराबर। चलो आगे चलते हैं जैसे विषय को। यहाँ आचार्य देव ने लिखा, हे भगवान, आपका दर्शन करने पर दिट्ठे तुमम्मी जिणवर, आपका दर्शन करने पर, यहाँ एक शब्द आया है बज्जई पट्टो, मानो मुझे पट्ट बांध दिया गया है। पट्ट लिखा है ना, पट्ट। जो थोड़ा सा नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं हिंदी की, तो उन्हें एक नाम याद आ रहा होगा, पट्ट महादेवी शांतला, है ना। नागराजन नाम के एक राइटर हुए हैं साउथ में, उनकी लिखी एक पुस्तक है, 4 भाग में प्रकाशित है। पढ़िए आपने? नहीं पढ़ी? पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, सच्ची कह रहा हूँ, पढ़ना चाहिए। है, पहला भाग नहीं था तो मंगा दिया मैंने आपकी बात में, तो पढ़ना चाहिए आपको। पढ़ने के लिए आपके लाइब्रेरी में है पट्ट महादेवी शांतला, और एक एक करके एक एक भाग आप पढ़ना चालू करिए, बहुत सरस है। उसमें जब रस लग जाता है तो सर्वरस नीरस लगने लग जाता है, यानी उसकी कथा कुछ ऐसी ही है, बड़ी सुंदर कहानी है, और उसका जिसको रस लग जाता है
तो वो 300 300 400 400 पेज एक एक दिन में पढ़ डालते हैं। इतना बढ़िया लगती है वो कहानी पट्ट महादेवी शांतला, जो उसका नाम है ना उसी की वो कहानी है। शांतला की कहानी है, मूलतः कुंद की माता नहीं, ये शांतला अलग है। मैं समझा रहा हूँ पट्ट। पट्ट क्या होता है? जब भी कोई राजा बनता है, राजा बनता होगा राजा, तो उसके साथ एक संस्कार किया जाता है जिसे हम कहते हैं राज्याभिषेक संस्कार। बराबर, मुकुट पहनाना, तिलक लगाना, ऐसे ही मानो उसे एक पट्ट बांधा जाता है। पट्ट बांधने का मतलब हो गया कि ये राजा है, पट्ट बंधन। तो मानो हे भगवान, आपका दर्शन करके बज्जई पट्टो दिनम्बि अज्जयणे, ऐसा लगता है कि मेरे तो आज के दिन का क्या हो गया, पट्ट बंधन हो गया। आज मेरा दिन कैसा निकलेगा, राजा के जैसा, क्योंकि आज मेरा क्या हो चुका है, पट्ट बंधन। तो शब्द दिया दिनम्बि अज्जयणे। दिनम्बि मतलब दिन में, अज्जयणे मतलब आज के, अद्यतने आज का दिन का मैं मानो क्या बन चुका हूँ, राजा। बराबर, आगे लिखा सहलतणेन मज्जे सप्व दिवाणमपि शेषाणम। शेषाणम जितना भी बचा हुआ, सप्व दिवाणम दिन है, वो कैसा निकलेगा, सहल, सहल माने सफल, सफलत्वेन, सफलत्वेन मध्ये। अब मेरा जितना भी दिन निकलेगा वो सफलता के बीच में ही निकलेगा। अब मेरे दिन में सब कैसे काम होने वाले हैं, शुभ शुभ शुभ, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। यदि दुनिया में हमसे बढ़िया शकुन शास्त्र का ज्ञाता कोई है ही नहीं। सबसे बढ़िया शकुन है कि सुबह उठ के पंच परमेष्ठी का नाम जाप करिए और प्रातः काल नहा धोकर के सबसे पहला काम करिए क्या, हो गया आपके दिन की मंगल शुरुआत। तो इसके बाद हमारे दिन में कुछ बुरा नहीं होगा। तो एक चेतावनी पीछे देके आए हैं, कौन सी वाली, कि अगर ऐसा होने पर भी यदि कुछ हो जाए तो उसके पाप का ही तीव्र उदय जानना, आपके दर्शन में कोई कमी नहीं है। हमें समझ इस तरह से कनेक्ट करते हुए अर्थ निकालना पड़ेगा। और तुम्हारी बात क्या करना चाहूँ, मेरे मंदिर में घटा अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे लक्ष्मीलाल जी बाबू जी है, वो मंदिर में आए लगभग 15 दिन बाद में, बीमार थे और आए, दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते ही उसी दिन, मतलब दर्शन से एक दिन पहले, वो उनकी भाव दर्शन आराम से करेंगे मंदिर आते हैं, बहुत मतलब 92 ईयर्स की एज है उनकी, और सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर आते हैं नियम से। हमारा मंदिर देखा, तुम देखो बताओ, जमीन नीचे नहीं है ऊपर है, तो चढ़ के आना, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ही आते हैं व्यवस्थित। और ऐसा भी नहीं कि ढोक लगाते समय ऐसे खड़े खड़े लगाते, बिल्कुल नहीं, पूरी बैठ कर अच्छे से ढोक लगाते हैं। 92 ईयर्स की एज में वो उस दिन आए और दर्शन करते करते उनको चक्कर आ गया, तो चक्कर आके वो गिर गए। तो पाँव का जो अपना जो पाँव था जैसे नीचे पड़ा, तो यहाँ का लिगामेंट फट गया, तो पाँव पे पट्टा बंधा 15 दिन का। आज सुबह मिल के आया मैं उनको, इसलिए मैंने वो बात कही कि इम्पैक्ट। जब मैंने उन्हें ये कहा कि बाबू जी क्या हो गया है, तो कहते हैं क्या हुआ, जो होना था वो हो, जो पर्याय जब जैसी होनी थी वो तब उस काल में वैसी हुई है, इसमें अलग क्या हुआ। सामान्य व्यक्ति को तो खेद लगता, अरे रे 10 लक्षण चल रहे हैं और ये पाँव में पट्टा बन गया, अब मंदिर भी नहीं जा पा रहे, अभिषेक नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, कितना कितना बुरा लग सकता था। ज्ञानी को नहीं लगा। ज्ञानी को का मतलब स्वाध्याय का इम्पैक्ट जिनवाणी जीवन में उतरे तो निकलता कैसा है, कैसा निकलता है, ये असर आता है। अरे समझ में आपको जरूरी नहीं है कि आप जिनवाणी सुनोगे तो फल में जिनवाणी के वचन ही निकलेंगे, जरूरी नहीं है। पेड़ की जड़ में पानी देते हो तो पानी तो नहीं निकलता ना, निकलता तो फल है ना। तो जिनवाणी के वचन जब उतरेंगे तो मुख से जिनवाणी ही निकलेगी, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन वचन जो भी निकलेंगे वो हित में क्रिया होगी। क्रिया जो भी होगी वह सिद्धांत के अनुकूल होगी, शुद्ध होगी,
ये इम्पैक्ट जीवन में हमारे आना चाहिए, तो जिनवाणी पढ़ने की सार्थकता बनती है। फिर से आ जाओ, क्या लिखा? सहल तणेन मज्जे, मेरा आज का दिन कैसा निकलेगा? सफलतेन मज्जे, सफलताओं के बीच में, यानी आज मुझे ऑफिस में बॉस नहीं डांटेगा, आज मुझे मार्केट में कोई नुकसान नहीं होगा, आज मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना? होगा नहीं तो होगा, और नहीं होना है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हम तो ये कह रहे दिन की शुरुआत तो हमने कैसे कर दी है? अच्छी। टीवी में तो टीवी वाले ऐसा ऐड करते हैं, हमारी वाली चाय पी लो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी है, नहीं कहते हैं ऐसा? अखबार वाले कहेंगे हमारे वाला अखबार पढ़ो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी है। तो ऐसे भक्ति वाले जो आते हैं चैनल आस्था संस्कार टाइप के, तो वो कहेंगे सुबह 6:30 बजे से हमारा चैनल लगा दो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी है। अलग अलग लॉजिक्स है सबके पास में। हम तो कह रहे हैं यदि जैन साधर्मी जैनी व्यक्ति अपने दिन को उत्तम मानता है तो इसलिए मानता है क्योंकि मैंने अपनी मनुष्य पर्याय का प्रत्येक दिन जिनेंद्र भगवान आपके दर्शन से प्रारंभ किया, इसलिए मेरा तो हर दिन कैसा है? सफल ही है, उत्तम ही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे जब बड़ी सफलता मिलती है तो छोटी छोटी असफलताएं भी मिल जाए तो कोई गम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चला लेंगे उससे भी काम। इसलिए आपके दर्शन मिल गए, ये बड़ी सफलता है। फिर इसके नीचे छोटे मोटे पाप पुण्य के उदय ऊपर नीचे होंगे तो होते रहेंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है मंदिर दर्शन करते ही आप गाड़ी में बैठे और एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें दोष किसका? हाँ, कि लोगों ने पता है धर्म से दूर जाने के सबसे ज्यादा उपाय निकाले हैं, सबसे ज्यादा। कोई 10 लक्षण में जिन मंदिर तो नहीं आया, जिन मंदिर तो नहीं आया और जुआ खेलने गए और वहां जाके वो लाख रुपया कमा के आ गया, और कोई 10 लक्षण में जिन मंदिर आया और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो वो क्या कहेगा? देख फिर से तो अच्छा मैं कि मंदिर आया तो तेरे साथ मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, मैं नहीं आया तो मुझे फायदा हुआ 1 लाख का, इसलिए नहीं जाना चाहिए। दूर भागने के बहुत उपाय हैं, बहुत उपाय हैं। आप सब लोगों को तो अनुभव हो चुका है कम से कम सेकंड ईयर फाइनल में। एक तूने 6 महीना पढ़ाई करी, तेरे 70% है, मैंने 6 दिन भी नहीं करी, मेरे 80 है। बोलो किसके ज्यादा नंबर आते हैं? जो बहुत पढ़ता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता? आपको भी अनुभव हो गया होगा, तो क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना तो चाहिए, लेकिन इस भावना से नहीं कि बहुत पढ़ेंगे तो बहुत नंबर आएंगे। पढ़ना हमारे हाथ में है, नंबर आना छोड़ो उसके ऊपर, जगत गुरु के हाथ में। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं, पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। आपने अपनी पढ़ाई का रिजल्ट देखा है परसेंटेज, सिर्फ उस एक कागज के टुकड़े पे जिसपे आपके परसेंटेज लिखे हैं, बस उतने। हो सकता है मेरे परसेंटेज आपसे भी बहुत ज्यादा कम है, तो इसका मतलब ये तो कदापि नहीं है कि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब शिक्षा केवल उपाधि तक सीमित नहीं है, शिक्षा जीवन भर मिलने वाला फल है, जो जीवन भर आपको फल देगा, हर पहलू पे हर कदम पे आपको रिजल्ट देगा, वो शिक्षा है। तो आप जो सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं काम आता है। जब महाकवि भारवी को आप याद करोगे तो आपको वो भारवी की सुक्ति, भारवी का जीवन याद आएगा। अविवेकः परमापदां क्रियाम, अविवेकः परमापदां पदम सहसा विदधीत न क्रियाम।
नहीं आया ध्यान में? बहुत कम पढ़ाया आपने, बहुत पढ़ना पड़ेगा। सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भारवी की सूक्ति है मूल में, और भारवी महानिर्धन कवियों की जीवन ऐसे ही बीतता है, विद्वानों का भी कह रहा है। संपन्नता और विद्वत्ता दोनों साथ में मिल पाना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, बराबर। क्योंकि विद्वत्ता है तो अन्याय नहीं कर पाएगा, अनीति नहीं कर पाएगा, और संपत्ति की अधिकता बिना अन्याय अनीति की होती नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती जैसा पुण्य पंचम काल में किसी को है नहीं, तो बिना अन्याय अनीति के भी कहाँ जाएगा। इसलिए पंचम काल में तो समुद्र, क्या लिखा आत्मानुशासन की उक्ति है, समुद्र तो खारे पानी नहीं लिखा, गंदे पानी से भरते हैं, साफ पानी से समुद्र नहीं भरा करते, समुद्र तो गंदे पानी से भरते हैं। इसलिए बहुत संपदा तो अन्याय से ही मिलती है, ऐसा लिखा आचार्य। आ रहा है समझ में? फिर क्या करें हम, समझो, सफलता असफलता का पैमाना बदल दीजिए। हो सकता है कि जिस दिन हमने दर्शन किए उस दिन हमारे साथ बहुत अनिष्ट कार्य हो जावे, बहुत बुरा हो जावे, बहुत कुछ हो जावे, लेकिन उस दिन भी यही विचार करना कि भगवान फिर भी मैं मानता हूं कि आपका दर्शन करने से मेरा दिन तो कैसा रहा, उत्तम ही रहा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, पढ़े अपन फिर से। देखे तो प्रभु आपके दर्शन से जीवन आज वसुंधरा, और सफल हो गया जाने पर मैंने किया गठबंधन। कौन सा दिन है आज? हाँ, ये संयम का छंद है, दिख रहा है आपको? चलिए, उत्तम संयम की चर्चा है। कविवर मंगत राय जी ने क्या छंद लिखे हैं उन्हें हम पढ़ते हैं यहाँ से, आपके सामने स्क्रीन पर भी है, जितना आपको दिख जाए तो पढ़ लेना, नहीं तो सुन रहे तो सुन लेना। मन मृग कातन वनवास इंद्रिया जास मणि वनवास कीर्त करते ते धर्म जीवरूप किसान चादर कान वीत अज्ञान पढ़ा क्यों सोते, जब जड़ गया सब खेत बैठ कर रोवे। मंगत राय जी की बहुत बढ़िया एक विशेषता है, फिर रूपक बहुत अच्छे लिखते हैं। 4 लाइन में एक रूपक, या तो रूपक लिखे हैं टोडरमल जी ने जबरदस्त, जिन्हें वो नाम दिया विद्वानों में सांग रूपक। टोडरमल जी दृष्टांत जो देते हैं ना, वे सांग रूपक होते हैं। डिट्टो लाइन दृष्टांत में होती है, डिट्टो वही की वो लाइन सिद्धांत में आती है। ऐसे ही रूपक बहुत बढ़िया दिए हैं, चाहे मंगत राय जी की भारा भावना पढ़ लो आप, और चाहे मंगत राय जी के ये छंद पढ़ लो। क्या दृष्टांत दिया पता है? दृष्टांत में रूपक, दृष्टांत नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए रूपक कह रहा हूँ। रूपक और दृष्टांत में फर्क होता है, बराबर। क्या रूपक है समझ लो। एक मृग जो जंगल में रहता है, बराबर, तो एक मृग कौन है? मन, मन रूपी मृग, इसका वास कहाँ है? तन में।
मन मृग का तन मन वास। क्रम देखो, मन तन वास। फिर देखो, मृग वन वास। आगे समझ में, इसलिए रूपक बोला था। आगे देखो, इंद्रियां जास मृगी गण पास कीर्त करके। ये मन तो है मृग, और इसके आसपास कौन है? मृगियां। मृग के आसपास कौन है? मृगियां, हिरणियां। हिरण के आसपास सेंटर पॉइंट कौन है? मन। और मन के चारों तरफ कौन काम कर रही है? इंद्रियां। इंद्रियों को क्या क्या समझाया? मृगी गण। क्या करते हैं? केली करते हैं, खेलते रहते हैं। क्या करते हैं? तेरे धर्म खेत को रात दिन चरते। मन को कह रहे हैं ये बात, मन को तो मृग कहा है, तो मन को थोड़ी कह रहे हैं कि हे मृग तेरे खेत को खा रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हे जीव रूप किसान, हे जीव रूप किसान, ये मृग और मृगियां तेरे धर्म रूपी खेत को क्या कर रहे हैं? रात दिन चल रहे हैं, चल रहे हैं। और तू क्या कर रहा है? हे जीव रूप किसान उचाटन वेद अज्ञान पढ़ा क्यों सोवे, जब बुझ गया सब खेत बैठ कर रोवे। अभी सामर्थ्य है संयम धारण करने की, अभी नहीं करता, और जब ये काल बीत जाएगा तब। अभी इंद्रियां अनुकूल है, शरीर में योग्यता है, अभी संयम नहीं लेता, और बाद में चलना फिरना नहीं हो पाएगा, मुख से बोल नहीं पाएगा, खाना खा नहीं पाएगा, आंखों से देख नहीं पाएगा, और तब कहेगा मैं धर्म धारण करूं, तब कैसे करेगा? सामयिक का काल आप पढ़ना, मूर्ध रह मुष्टि वासु, समझ में संलेखनाधिकार। उसके आगे बताया कि सामयिक करने के लिए कैसा करना, कि अपने बालों को ऐसे बांध करके, कपड़ों को टाइट करके। तो एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर जर्जर है, वो व्यक्ति ऐसे आसन में बैठ के सामयिक कैसे कर सकता है? वो तो एक कुर्सी पर भी 5 मिनट अच्छे से नहीं बैठ पा रहा, वो पद्मासन और खड़गासन में खड़े खड़े बैठे बैठे सामयिक कैसे करेगा? तो ये बात किसके लिए लिखी है? जो कर सकता है उसके लिए। हम में है सामर्थ्य, और अब नहीं करेगा तो कब करेगा? और तब सोचेगा कि तब कर लेते तो अच्छा। तब जब ये मृगियां, ये मृग तेरे खेत को खा रहे थे, तब तो तू बढ़िया चद्दर तान के सो रहा था, और अब जब खेत सारा उजड़ गया, ये मौका हाथ से क्या करता है? बैठ कर। तो 2 बातें और आगे लिखी, मन इंद्रिय विषय पागे, मन इंद्रिय विषयन पागे। मन कहाँ लगा? पागे मतलब लगना, उसमें जुड़ जाना, इंद्रियों के विषयों में दौड़ता है। ते कभी नहित सो लागे, जिसका मन इंद्रियों में सुख मान के बैठा है, उसे जिनवाणी सुनने में, पढ़ने में, देव दर्शन में कभी भी सुख क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसे तो सुख कहाँ लग रहा है? पूरी दुनिया ने सुख का रास्ता चुना है सरल। क्या चुना? सबको सस्ते में सुख चाहिए। सस्ते में का मतलब, सुनना मेरी बात ध्यान, बड़ी खतरनाक बात है, 5 मिनट तो लेने ही पड़ेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, तत्वार्थ श्रद्धान चाहिए, 7 तत्व संबंधी भूल मिटानी पड़ती है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। फिर पंच महाव्रत, पंच समिति, 5 इंद्रिय विजय, 7 शेष गुण, 6 आवश्यक, 28 मूल गुण पालने पड़ते हैं, निरति 4, तब कहीं असंख्यात बार क्या करके छठे सातवें का झूला झूल के कब जीव श्रेणी मांडे, तब जाके मुक्ति प्राप्त करता है। तो कोई दूसरा एक रास्ता बताता, भैया बहुत सरल है, आओ हमारे पास,
अपन बैठ के भक्तामृत का पाठ करेंगे, कितने दिन? 24 दिन, 48 दिन, 24 घंटे, क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। तुम आओ हमारे पास में, शांति धारा करेंगे, इससे क्या होगा? शांति मिलेगी। तुम आओ हमारे पास में, अपन यहाँ बैठ के भगवान की ऐसी वाली पूजा करेंगे, नवग्रह की शांति कराएंगे, महामृत्युंजय का जाप कराएंगे, काल सर्प योग निवारण करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? सर्व रोग दूर हो जाएंगे, सर्व पाप मिट जाएंगे। सस्ता उपाय। भीड़ कहाँ पड़ेगी? भीड़ कहाँ पड़ेगी? सस्ते। ये बात पक्की है, क्योंकि दुनिया को हमेशा कौन सा उपाय अच्छा लगता है? सस्ता। सस्ता माने सरल, जिसमें ज्यादा भेजा नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, आसानी से हो जाए, मेहनत नहीं करना चाहता, आसानी से मिल जाए। वो बच्चा 4 दिन स्कूल नहीं जाता ना अभी, और जैसे मैडम कहती है 4 दिन का होमवर्क कंप्लीट करके लाना, तो तुरंत नहीं फोटोकॉपी। क्यों? क्योंकि मैं 4 दिन का होमवर्क पेंडिंग रह गया, मैं करूंगा कैसे? तो सस्ता उपाय क्या कर दो? फोटोकॉपी कर। अरे भाई, तेरे फोटोकॉपी करनी होती तो स्कूलों में लिखवाते ही क्यों? लिखवाते काहे के लिए? जब लिखते हो तो पहले पढ़ते हो, फिर लिखते हो, बोलते हो, तो वो विषय 2 से 3 बार रिपीट होता है, तो याद हो, इसलिए लिखने को कहा जाता है। तो तूने क्या निकाला? सस्ता उपाय फोटो। बात तो वही है, इतना काट के नहीं चिपका देंगे काट के, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे चलता रहेगा, सस्ता होता है ना। मैंने बहुत बार ये बात बोली है, हैरी पॉटर का एक डायलॉग, दुनिया में 2 रास्ते हैं, एक कठिन, अरे नहीं बदल देता हूँ थोड़ा सा, एक सही, एक सरल। दुनिया में 2 रास्ते हैं, एक सही और एक सरल। सही है तो सरल नहीं है, सरल है सही नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। कठिन रास्ता है, सत्य मार्ग पे चलना सहज नहीं है, सरल नहीं है, मेहनत तो लगती है, लेकिन जो चलना सीख लेते हैं फिर उन्हें जगत में कहीं कठिनाई नहीं। ठीक है। भामंडल वत अनुरागे शब्द दिया है, वर्तमान योग की कथाएं हैं। सीता का भाई था ना, जैसी देश भूषण कुलभूषण के साथ में घटना घटी थी कि अपनी ही बहन पर मोहित हो गए, ऐसे भामंडल भी अपनी ही बहन पर मोहित हो गए। फिर बाद में पता चला कि ये तो समझना, ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं हमको? क्योंकि जिनके पीछे आप पागल हो रहे हो उनका स्वरूप आपको पता नहीं है। जिस दिन स्वरूप पता चल जाएगा तो विषय ढूंढने लायक नहीं लगेगा। अविचारित रम्यम, जब तक विचार नहीं करते हो तब तक बहुत बढ़िया लग रहे हैं, समझ में आ गया उस दिन भोगने का आनंद नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। आगे चलता हूँ। उत्पात में प्राण वे त्यागे, इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए जीव उत्पात करता है। उत्पात में बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत करता है और इसी जद्दोजहद में अपने प्राण गंवा देता है। अंतिम ले मन इंद्रिय को जीत जगत भयभीत जो संयम कीती। गलत 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 गलत, 3 तक एक ही लय चलानी है। ले मन इंद्रिय को जीत जगत भयभीत जो संयम कीती। करो धन शिक्षा रस भाव रक्षा, करो धारिती दीक्षा। मुनि मन इंद्रिय निरोध जो संयम शोध, धरे चित बोध प्रमाद विसारी। रस लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। यहाँ जाके संयम के 2 भेद कर दिए, एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। मन इंद्रिय को जीतो, ये इंद्रिय संयम, और नीचे लिखा है त्रस खावर रक्षा करो, ये क्या हो गया? प्राणी संयम। 6 भेद दोनों के हैं, प्राणी संयम के भी 6 भेद, इंद्रिय संयम के भी 6 भेद। तो कौन पालन करते हैं? तो लिखा ग्रह दीक्षा, दीक्षा लिखा है धार के दीक्षा,
12 संयम का पालन तो दीक्षा धारण करके ही हो सकता है, उसके पूर्व में संयम नहीं हो सकता जीव को। संयमी तो वास्तव में मुनिराज ही है। इसलिए मन और इंद्रियों का निरोध करके जो मुनिराज संयम की शोध करते हैं, अपने चित्त में स्थिर रहते हैं, प्रमाद को भूलते हैं, ऐसे सर्व मुनिराज संयमधारी है। और संयम के दिन पे हमें ऐसे ही मुनि बना धारण करने की भावना होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय जय